जांच क्यों नहीं होनी चाहिए अनुराग भदौरिया जी, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर इस सर्वे के जरिए सरकार कह रही है कि मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, बच्चों को ज्यादा सुविधाएं देना चाहते हैं मदरसों में, तो क्या गलत है? देखिए, मैंने पहले ही बोला था, इसके पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि मदरसों को हम मॉडर्नाइज करेंगे। हाँ। 558 मदरसे को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। आज 4 साल हो गए, एक मदरसे का भी नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी की मॉडर्नाइज हो गया हो। रोज बहस हुई 10 दिन तक, जैसे आप बहस कर रहे हैं, 10-15 दिन तक, महीने भर तक चुनाव के पहले बहस होती रही। जैसे ही चुनाव आने वाला था रोज बहस होती रही कि मदरसों पे मॉडर्नाइज क्यों नहीं होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या सरकार ने कर दिए? 8-8, 9-9 महीने हो गए, मदरसों में जो टीचर हैं उनको अब तक सैलरी तक नहीं मिली है। क्यों नहीं सैलरी दी आपने? क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, समाज के अंदर में एक माहौल बनाने की बात करते हो। अच्छी बात है, आप मदरसे को कहते हो कि इनका सर्वे होना चाहिए, कोई विरोध नहीं करता है। मदरसे भी हिंदुस्तानी है, इधर गवर्नमेंट स्कूल भी हिंदुस्तानी बच्चे पढ़ते हैं, दोनों में तो हिंदुस्तानी बच्चे पढ़ते हैं, मदरसे में भी और गवर्नमेंट स्कूल में भी। गवर्नमेंट स्कूल में जहां पे एक तरफ टीचर नहीं आते, दीवार नहीं है, कंप्यूटर की सुविधाएं नहीं है, अगर आप उनके स्कूल में जाओ तो स्कूल में जाने तक की रोड तक नहीं है, बच्चे अपनी टीचर्स को चेयर पे रख के ले जाते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। आप मदरसों की दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मैं दोनों मदरसों की सुविधाओं को लेकर चिंतित हैं या आप हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में ही दूसरे हिस्से में बटे हुए हैं, इसलिए उनको खुश करके रखना चाहते हैं? नहीं, मदरसों का सर्वे नहीं होगा। बीजेपी ये चाहती है कि हम इस तरह के टॉपिक को लाएं। आपको उनको सर्वे कराना है तो आप दोनों की बात क्यों नहीं करते? आप कहिए मदरसों का भी होगा, गवर्नमेंट स्कूल का भी होगा, उसमें दिक्कत क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की भी उनके सर्वे नहीं होना चाहिए? मदरसे का भी हो, गवर्नमेंट स्कूल का भी हो, किसी कोई बुराई नहीं है। आपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो वैसे की वैसे ही पड़े हुए हैं, आप सिर्फ एक माहौल बनाने की बात, करना कुछ नहीं है ना। गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन से धर्म की किताब पढ़ाई जाती है? मैं कहता हूं गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, एक बात, आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे। मदरसे में दे रहा हूं ना, मदरसे में आपसे पूछता हूं, मदरसे में पढ़ाई होती है? जब मदरसे में अब तो सारा उन्होंने रूल रेगुलेशन बना दिया कि मदरसे में क्या क्या पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मदरसों की बात करें तो बन चुका है ना, अब उसके हिसाब से मदरसे चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है। अब आपका उसमें ऐसे मदरसे हैं जहां पर या तो सिर्फ कुरान भी पढ़ाई जाती है, कई जगह हैं जो अलग अलग, सब में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आ रहा हूं तो गवर्नमेंट स्कूल में कौन से धर्म की किताब पढ़ाई जाती है? वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने मदरसे मॉडर्नाइज की बात की थी ना, आपने उसके बारे में उसका पूरी इंक्वायरी की, सबसे जवाब नहीं दे रहे आप। जवाब दे रहा हूं, सबसे तीसरी बात पूछ रही हूं। मैं चौथी, आपने गवर्नमेंट स्कूल और मदरसों को कंपेयर किया, तो मुझे बताइए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन से मजहब की किताब पढ़ाई जाती है? मैं कहता हूं गवर्नमेंट स्कूल में अगर शिशु विद्या भारती है, शिशु मंदिर है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो मदरसे में भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ये आपको किसने कह दिया कि आप ये गारंटी दे सकते हैं हर मदरसे में सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता? क्या बात बोली, मदरसे में मैथ्स नहीं पढ़ा जाता? नहीं, हर मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, हर मदरसे में नहीं। मदरसे में आपको ज्ञान ही नहीं है। नहीं, आपको पता ही नहीं है। पता है, क्योंकि आपको देखिए बीजेपी को एजेंडा बनाना है मदरसे में। आप मदरसों में गए हैं हर जगह, आप यहीं पर जो लोग खड़े हैं आपको बता देंगे कि हर मदरसे में मैथ्स पढ़ाया जाता है। अच्छा, सर ईमानदारी से बता दीजिए, राम मोहन राय कहाँ से पढ़ के? राम मोहन राय कहाँ से पढ़े? सच थोड़ी पता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इतिहास की बात, आज की बात तो मत मिलाइए। अब्दुल कलाम आज दिल्ली में गली मोहल्ले में मैनेजमेंट के देश के खुले हुए राष्ट्रपति हैं। अभी थे, कलाम साहब कहाँ से पढ़े थे? मैं आपसे पूछता हूँ, राष्ट्रपति जी पढ़े थे तो क्या वो सिर्फ उन्होंने सिर्फ कुरान की किताब पढ़ी थी तो राष्ट्रपति कैसे बन गए, वैज्ञानिक कैसे बन गए? अब आप भागने लगे उधर। कोई नहीं भाग रहा है, तो दिक्कत है। आपके पास ज्ञान नहीं है। कलाम साहब की बात की तो आप उधर क्यों चले गए? मैंने आपको कलाम साहब भी तो मदरसे से पढ़े थे। इसलिए बीजेपी जो माहौल बनाना चाहती है, ये माहौल ना बनाए। आपको उनका सर्वे कराना है, आप सर्वे कराइए, आप सभी स्कूलों का सर्वे कराइए, उसको अच्छा बनाइए, मॉडर्नाइज बनाइए, आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन 15 दिन से एक ही बात चल रही है। इतनी बहस तो लखीमपुर की बेटी के लिए तो नहीं हुई, 2-4 बहसें हुई, उसके बाद बंद हो गई। मदरसे तो 1 महीने से चल रहा है। बेटी कमजोर थी क्या? 2 बेटी की मौत हो गई, उस पर चर्चा तो किसी टीवी डिबेट में नहीं हो रही है रोज। क्यों कल आप नहीं थे कि आज तक पे? मेरी बात, झूठ बोलने की आपको आदत हो गई है। आप अपनी बात पे झूठ बोलने की आदत तो आप कल करा रहे थे ना, आप 2 झूठ बोल चुके हैं अभी तक। मीडिया की बात कर रहा हूं, 2 झूठ। अच्छा कितने दिन हो गए? कल आप लखीमपुर खीरी पे मेरे साथ बहस में बैठे हुए। अच्छा बताइए सर रुक जाइए, कितने दिन हो गए चर्चा? आप बताइए कितने दिन तक चलेगी? नहीं, वो बच्चियों के न्याय के लिए चर्चा आप हमें नहीं सिखाएंगे, चाहे वो उन्नाव की बेटी हो, हाथरस की बेटी हो या फिर यहाँ पर 1-2 दिन चलेगी, लेकिन मदरसे और स्कूल की नफरत की चर्चा फैलाने के लिए रोज चलेगी। आपकी याददाश्त कमजोर है। याददाश्त आपकी बहुत गहरी चर्चा होगी मदरसे में, बच्चे भी जानते होंगे, रोज टीवी खोलो तो मदरसे में चर्चा हो रही है, रोज बैठकर टीवी पर चमकने की कोशिश आप करते हैं। भाई मदरसे का भी सर्वे है, सरकारी स्कूल का भी सर्वे है, दोनों स्कूल देश के बच्चे हैं, सबको इच्छा अच्छी मिलनी चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है बताइए? इतना सिंपल सा जवाब हो गया। दोनों स्कूलों का आप एजुकेशन सिस्टम अच्छा कीजिए, किसी को दिक्कत नहीं। हो गया मिस्टर काज़मी, क्या गलत कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप टारगेट क्यों कर रहे हैं मदरसों को? क्या गवर्नमेंट स्कूल्स वर्सेस मदरसा ये किया जा रहा है?
आप सबका सर्वे कराइए, पता कीजिए कि कितने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में महिलाओं के लिए, जो बच्चियां वहां पर पढ़ती हैं उनके लिए टॉयलेट है, ब्लैक बोर्ड है, चेयर है या फिर नहीं है। लेकिन आप मदरसों को सिंगल आउट कर रहे हैं, यह आरोप है योगी सरकार पर। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि हम सबके नफ़े नुकसान एक हैं। संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। मोहम्मद साहब ने, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो मदरसों का कंसेप्ट सामने रखा वो निहायत ट्रांसपेरेंस है, निहायत ईमानदार है। अगर आज उन मदरसों का सर्वे किया जाता है तो बिल्कुल 100% करना चाहिए, इसलिए कि मदरसे अगर ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, अगर वहां सर्वे हो रहा है, चाहे वो इसके लिए हो कि हम सुविधा देंगे, चाहे इसके लिए हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई गुरेज नहीं है कि मदरसों के लोगों को तैयार रहना चाहिए। और ये मदारिस इस्लामिया का इम्तियाज है कि अगर रात के 2 बजे भी कोई आए तो उनके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। और अगर हम ईमानदार हैं तो हमें डर किस चीज का है, हमें डरना नहीं चाहिए। और रह गई बात, ये राजनीति है कि कुछ लोग उससे नफा और नुकसान उठाने की कोशिश करेंगे, मगर मेरा जो काम है वो ये है कि मुझे अपने आप को ट्रांसपेरेंट साबित करना चाहिए, ताकि ये हमारे बच्चे और बच्चियां जो ये भविष्य की हमारी पीढ़ी है, ये हमसे देख करके सबक सीखे। हम हिंदू और मुसलमान नहीं, हम एक नरो नारी की संतान है, एक ईश्वर का परिवार है। हम हमारी सरकार आज भारतीय सरकार है, ये अंग्रेजों की या मुगलों की सरकार नहीं है, बल्कि ये सरकार भारतीयों की सरकार है। हम भारतीयों से चुनते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री जब जाता है, मदरसों में पढ़ाई का स्तर है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? गैर मान्यता प्राप्त न जाने कितने मदरसे हैं, आपको नहीं लगता है वहां पर विज्ञान से लेकर गणित सबकी पढ़ाई होनी चाहिए, एक सर्विलेंस होना चाहिए? क्योंकि ये जानकारी नहीं है कि कहां कहां पर मदरसे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे। देखिए मैडम, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जो चलाता है उसकी, लेकिन बात यहाँ से शुरू करेंगे कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। मानवता के साथ अच्छा काम करना अच्छी सरकार का ये जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनको शिक्षा अच्छी पहुँचे। मदरसा वालों ने कभी एतराज़ नहीं किया कि हमारी जो आप जो है कि सर्वे ना करें। 16,000 समथिंग के रजिस्ट्रेशन है, 4 या 5,000 के रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके भी करा दिए जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन मदारिस में मुसलमानों में पढ़ने वालों की तादाद 2.5% मदारिस से और 1.5% स्कूल यूनिवर्सिटी से, 96% लोग बाहर घूम रहे हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके लिए अच्छे स्कूल खोलें, उनके लिए तालीम का इस्तेमाल करें, उनके एजुकेशन के लिए काम करें? लेकिन सरकार हमारे मुल्क की पिछले कुछ दानों से ये कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान करके हम अपनी सियासत की रोटियां सेक ले। लेकिन हम ये कहेंगे इस मुल्क के लोगों से कि हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभक्ति ये है कि हमारा राष्ट्र उन्नति करे, विकास की तरफ चले और देश हमारा सुपर पावर। मदरसे का सर्वे हो या नहीं हो, मुझे ये बता दीजिए। राष्ट्र आजकल जिसको देखो वही राष्ट्र समझा रहा है। आपने सुना नहीं? मदरसे का सर्वे हो या नहीं हो? मैंने कहा हो या नहीं हो? रजिस्ट्रेशन हुआ है, 16,000 समथिंग का हुआ है, 5,000 का नहीं है, और उसको हम वेलकम करते हैं। सरकार आके हमारा रजिस्ट्रेशन, और रही बात आप रजिस्ट्रेशन करे तो उसके लिए सर्वे होना चाहिए ना फिर तो। मैं क्या वेलकम कर रहे हैं, तो हमने उसका किसी मौलाना ने विरोध नहीं किया। दूसरी बात जो कह रही है, क्या कह रहे हैं आप? साजिद रशीदी कह रहे हैं, जो इमाम काउंसिल के हेड है, कि जूते चप्पल से स्वागत करो। मैं कह रहा हूं कि उस मदरसों में, आज ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक लेडी ले रही थी, उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मालूम है कि हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है, उन बच्चों को मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। उन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मैथ की किताब दिखाई, कुछ मैथ भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक इंटरव्यू मैंने भी देखा जो मेरे रिपोर्टर ने जाके किया, उनसे प्रधानमंत्री पूछा तो मनमोहन सिंह कहा था। नहीं, जब मनमोहन सिंह होंगे उस जमाने में उनकी याद होगी, कोई बात। अभी की बात, लेटेस्ट जनरल नॉलेज की मैंने कल देखा है, आपने कब देखा? अभी कल का इंटरव्यू हर स्कूलों में, कल परसों का इंटरव्यू, उत्तर प्रदेश में स्कूलों में लैट्रिन नहीं है, कल परसों का इंटरव्यू। बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है। आपका नाम बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जिम्मेदारी सरकार की है, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं करे, मानवता पर काम करे सरकार। सरकार इसलिए चुनी है हमारे देश के लोगों ने कि वो हमारे विकास के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी मेडिकल सुविधा के लिए, हमारी पानी बिजली के लिए, हमारी व्यवस्थाओं के लिए सरकार बनाई जाए।